ईरान फिर जल उठा है। ईरान में महंगाई से हाहाकार मचा है। ईरान में आर्थिक संकट ने एक बार फिर देश को हिंसा की आग में झोंक दिया है। ईरान का प्रोटेस्ट अब देशव्यापी हो चुका है। पिछले 12 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है और राजधानी तेहरान से लेकर छोटे छोटे शहरों तक अब प्रदर्शन की आग भड़क चुकी है। ईरान की सड़कें प्रदर्शनकारियों से भरी हुई है। वहीं गुरुवार रात को एक बार फिर ईरान धधक उठा। प्रदर्शन की आंच इतनी तेज हुई कि खामेनेई सरकार सत्ते में आ गई। आनन फानन में सरकार ने इंटरनेट और फोन लाइंस काट दी। इससे ईरान का दुनिया से संपर्क टूट गया। बहरहाल ईरान के 12 दिनों के प्रदर्शन में लाशें बिछ चुकी हैं। एक डेटा के मुताबिक अब तक 45 से ज्यादा जान जा चुकी है। इनमें 8 नाबालिग भी शामिल हैं। ईरान में जेन जेड का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। इस बीच अमेरिका ने भी ईरान को धमकाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। इस बीच आग में घी डालने का काम किया है ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने। यही कारण है कि ईरान में आधी रात को बहुत बवाल हुआ है। चलिए जानते हैं आखिरकार हो क्या रहा है। दरअसल ईरान का पाकिस्तान वाला हाल हो चुका है। ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से संकट में है। महंगाई से आवाम त्रस्त है। रियाल मुद्रा का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच चुका है। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। 28 दिसंबर 2025 को ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। ये विरोध प्रदर्शन पहले तेहरान बाजार की हड़ताल से चले, मगर जल्दी ही पूरे देश में फैल गए। सरकारी डेटा में 21 मौतें हुई है, मगर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एजेंसी ने 45 लोगों के मरने का दावा किया। इनका दावा है कि 45 प्रदर्शनकारी थे। खामेनेई सरकार ने इसे विदेशी साजिश बताया है, जबकि प्रदर्शनकारी महंगाई, भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों के 100 से अधिक शहरों और कस्बों तक फैल चुका है। इससे पहले भी देश भर में कम से कम 37 विरोध प्रदर्शन हुए हैं। इनमें शिराज भी शामिल है। इधर ट्रंप की फाइनल वार्निंग ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारना शुरू करेगा, जो उनकी आदत है, तो अमेरिका उन्हें बहुत जोर से मारेगा। ट्रंप ने इसे लॉक एंड लोडेड बताया है, यानी अमेरिका ईरान में हमला करने को तैयार है। ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका ईरान संबंध पहले से तनावपूर्ण है। खास करके मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ट्रंप की ये चेतावनी और भी अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हाल ही में वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना घर से उठाकर ले आई थी। ऐसे में अब ईरान के साथ क्या होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन स्थिति ये जरूर कही जा सकती है कि विध्वंसक है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहे पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा।